जी भाइयों, कैसे हैं सब? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम टू Chit Chat with Wakil Khawaja. First of all, thanks to everyone for their valuable feedback of my last video, which I have uploaded few days back. I do agree with your feedbacks. और the main feedback तो यही था कि video was too long, so it should be cut it short. And I do agree for that. Chalo, cut it short now. Today's topic again, PIA. But this time, PIA and USA का थोड़ा लिंक है. वो इस तरह से कि आपको पता ही होगा कि कोरोना का सीज़न चल रहा है, और जैसे ही कोरोना पधारे पूरी दुनिया में, तो अमेरिका में भी पधारे. जब अमेरिका में पधारे तो सब कुछ लॉकडाउन हो गया, बिजनेस लॉकडाउन हो गए, एयरपोर्ट्स की फ़्लाइट्स लॉकडाउन हो गई, ऑपरेशन कम हो गया. तो जब लॉकडाउन हुआ तो आपको पता है कि बहुत सारे मुल्कों में बहुत से पैसेंजर्स स्टक हो गए. ऐसे ही पाकिस्तान के भी पैसेंजर्स यूएसए में स्टक हुए, और एक अंदाजे के मुताबिक पैसेंजर्स का जो डेटा है वो है अराउंड 100K. 1,00,000 पैसेंजर्स पाकिस्तानी सिटीजन्स स्टक हो गए हैं यूएसए में, हो गए थे बेसिकली. तो उनका एक डेटा इकट्ठा किया गया. अब उसमें सीनियर्स सिटीजन्स भी थे, जो होते हैं आम लोग, जैसे फैमिली से माँ बाप मिलने आ रहे होते हैं अमेरिका, या ट्रैवलिंग हो रही होती, तो सीनियर सिटीजन्स थे, सीरियस पेशेंट थे जो मेडिसिन्स लेते थे, और इसी तरह मेरे भी पेरेंट्स आए हुए थे जो यहाँ स्टक हो गए, उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, और वो एंड दे वर रनिंग आउट ऑफ मेडिसिन स्टॉक एज वेल. अब यहाँ आपको पता ही होगा कि यहाँ तो इलाज कराना बहुत ही महंगा है. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि जो मेडिसिन्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं होती. यहाँ क्या तो अपना अलग मेडिसिन्स होती हैं, ऑल्टरनेटिव मिल जाते हैं, पर आपको पता है कि जब जो मेडिसिन्स ले रहा होता है पेशेंट, उसको वो यूज़ टू हो जाता है उस मेडिसिन्स में. तो यहाँ जो अल्टरनेटिव मिलता है तो उसको वो सूट करे ना करे, ये बात. दूसरी बात ये है कि मेडिसिन्स इतनी महंगी हैं कि बड़े से बड़ा बंदा यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इंश्योरेंस होनी पड़ती है. एनीवेज, तो स्टक हो गए हमारे पेरेंट्स भी स्टक हुए, और बहुत सारे लोग स्टक हो गए. तो सारे स्टार्ट हो गए कि भाई अब ये कैसे रेस्क्यू किया जाए. यहाँ मैं आई शुड मेंशन यूएसए गवर्नमेंट एज वेल, who basically granted the permission to PIA to rescue the Pakistani citizens from USA. 1 महीने की परमिशन दी हुई है जो PIA रेस्क्यू कर रहा है पैसेंजर्स फ्रॉम USA. राब्ता किया गया एम्बेसी से. पहले राब्ता मेरा एम्बेसी से हुआ तो थोड़ा इतना अच्छा सही रिस्पांस था, मगर फिर मेरा राब्ता हुआ पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद से, एंड सिचुएशन बताई गई कि मेडिसिन्स का स्टॉक कम हो रहा है. एवरी डे देयर आर प्लेंटी ऑफ मेडिसिन्स, माय पेरेंट्स टेक इट. तो वहाँ से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस यूएस एम्बेसी यूएस पाकिस्तानी एम्बेसी इन यूएस वाशिंगटन को दी गई कि रब्ता किया जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए कि किस तरह किया जा सकता है. तो बड़ा अच्छा रिस्पांस था यूएस वाशिंगटन एम्बेसी से एंड न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट से. उन्होंने रब्ता किया, उनसे पूछा गया कि भैया बताइए. तो मैंने उनको सारा सिचुएशन बताई कि भाई मेडिसिन्स का स्टॉक ख़त्म हो रहा है, एंड वी नीड to catch their, like, you know, they should go back to Pakistan, और ऐसा किया जा सके कि पाकिस्तान से जो मेडिसिन्स इनकी होती हैं वो यहाँ लाई जा सकें. तो बेसिकली वो उस टाइम तो हर फ्लाइट ही बंद थी, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ कि वो कह रहे थे. डिप्लोमेटिक बॉक्सेस भी नहीं आ पा रहे थे. एनीवेज, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया. The main reason why I'm making this video is not about
PIA rescue operation. It's about the mentality of people. अब मैं तो वीडियो तो बेसिकली पाकिस्तानी लोगों की बना रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तानी मेंटालिटी की बात करूँगा. It's not like, you know, it's not about where they are living. Mentality is the same. आप कहते हैं ना कि आप की जो अपब्रिंगिंग हुई होती है, बड़े हुए होते हैं आप, कैसे आपका तौर तरीके होते हैं, वो आप कहीं भी चले जाएं आप वैसे के वैसे ही रहते हैं. अब यहाँ आप देखें, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको शायद कुछ मैंने थोड़ा सा शेयर किया था कि हमारी सोसाइटी, हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी में बेसिकली कि कितना डिसएग्रीमेंट आ चुका है कि कोई भी बात की जाए उसको लोग डिसएग्री करेंगे. अब वो सही हो कि गलत हो सोचेंगे नहीं, बट डिसएग्री करना है. अब कहने का मतलब है कि PIA ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया इधर USA में, तो उन्होंने फ़्लाइट्स अरेंज करना शुरू की. एम्बेसी के पास डेटा था, लोगों का डेटा आना शुरू हुआ, तो उन्होंने, अब ज़ाहिर बात है कोई आप रेस्क्यू करेंगे तो फिजिबिलिटी को चेक करेंगे ना कि आपके कितने लोग कहाँ फंसे हुए हैं. लाइक ये US इतना बड़ा है, US में अब ह्यूस्टन है, पाकिस्तानी आबादियों का काफ़ी इलाका है. ऐसे न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, वाशिंगटन, बहुत सारे स्टेट्स और सिटीज़ आए हैं जहाँ लोगों का डेटा कलेक्ट किया गया. अब उसी हिसाब से अरेंजमेंट हुई फ़्लाइटों की. अब फ़्लाइट अरेंज हुए, ज़्यादातर फ़्लाइट अरेंज हुई वाशिंगटन से, कुछ हुई फ़्लाइट न्यू जर्सी के एयरपोर्ट से, 1-2 फ़्लाइट अरेंज हुई, कुछ हुई ह्यूस्टन से भी हुई फ़्लाइट अरेंज. अब यहाँ लोगों का लड़ाई झगड़े, यहाँ डिसएग्रीमेंट शुरू हो गया, नई बहस शुरू हो गई कि कुछ इस शहर की फ़्लाइट ज़्यादा क्यों नहीं है, वहाँ की शहर की फ़्लाइट क्यों ज़्यादा है, यहाँ से क्यों नहीं है कि वहाँ से क्यों नहीं है. भाईजान, डेटा कलेक्ट किया गया है, जहाँ की ज़्यादा डेटा होगा वहीं से फ़्लाइटें स्टार्ट होंगी. अब आप बोलो कि नहीं, PIA मुझे लेने आए, मेरे घर से 10 मिनट की ड्राइव में मुझे लेने आए, भले वो 10 पैसेंजर हो, 15 पैसेंजर हो, वहीं से लेकर जाए और आपके डिज़ायर्ड सिटी में छोड़े, आपको आपके घर के पास छोड़े. थोड़ा सा अब आपको इतनी ज़रूरत है जाने की, तो पे आप बेसिकली आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है. अब हमारे पेरेंट्स को ज़रूरत थी जाने की, हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमने न्यू जर्सी से हमने वाशिंगटन की फ़्लाइट, वो वाशिंगटन से हमने फ़्लाइट ली. हालांकि हम न्यू जर्सी में हमने अराउंड 4 आवर्स की ड्राइव की कि हम न्यू जर्सी से वाशिंगटन जाए. वाशिंगटन में PIA का त्यारा खड़ा हुआ था, वहाँ से उनको लिया, टिकट भी महंगा लिया. अब कुछ बहस चली हुई है कि इतना पैसेंजर बिठा कर लाएं. यार कितने अब आपके 300 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है आपके एयरक्राफ्ट में. अब आप बोलो कि नहीं 50 पैसेंजर्स जाने चाहिए थे उसमें. भाई अभी तक यहाँ कोई ऐसी एयरलाइन नहीं है जो ऐसा कर रही है. अमेरिकन कैरियर्स इधर चल रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, वो भी ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं अभी तक, मगर अभी वो अनाउंस कर रहे हैं कि हम कम करेंगे, वो भी कम करेंगे, 75% में लाएंगे. मगर यहाँ नई बहस कि भाई 50 पैसेंजर क्यों नहीं थे. अबे भाई आधा जहाज़ खाली कर दो. आपकी कॉस्ट, आपके लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि you cannot compare Pakistan with other developed countries. Pakistan is just a developing country. You need to understand how many resources the PIA or Pakistan has it. रेस्क्यू ही कर लिया PIA ने कुछ पैसेंजर्स को, वही बड़ी बात है. पाकिस्तान का जहाज़ यहाँ USA में आ गया, खड़ा हुआ, लेकर गए पैसेंजर्स, वही बड़ी बात है. $1800 का टिकट लिया वाशिंगटन टू कराची वन वे फॉर 1 पैसेंजर. सो 2 पैसेंजर का आप लगा लें कितने का लिया. अब वो इतना महंगा टिकट, इतने लोग क्यों थे, इतने लोग नहीं होने चाहिए थे, यूं तो ये तो वो, लाइक सो मैनी डिसएग्रीमेंट. फिर उसमें आ गए कि नसानी चीज़ में आ गए कि भाई इस शहर की क्यों नहीं थी, उस शहर की क्यों थी, ये क्यों नहीं था तो वो क्यों नहीं था. यार यू आर इन US नाउ, you are living since quite years now, 10 years, 20 years, whatsoever. Broaden up your mind. यहाँ कोई नसानी का चक्कर नहीं है पाकिस्तान में. पाकिस्तान में चक्कर है बेसिक ह्यूमन राइट्स का चक्कर है. अब ये कोरोना आया है, वो ये देख रहा है कि भाई ये पंजाबी है तो ये सिंधी है, इसको लगूंगा तो उसको नहीं लगूंगा, ये महाजर है उर्दू स्पीकिंग है, इसको लगूंगा इसको नहीं लगूंगा. आप ह्यूमन राइट्स की मैं जब बात करता हूँ, जब आप थाने किसी पुलिस स्टेशन चले जाते हो पाकिस्तान में,
آپ ویسے ہی ذلیل و خوار ہوتے ہو جیسے کوئی اور ہو رہا ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پنجابی ہے, سندھی ہے, مہاجر ہے, ہر کوئی ذلیل و خوار ہو رہا ہے. ہسپتال چلے جاؤ, ہر کوئی ذلیل ہو رہا ہے. اب آپ بولو نہیں پنجابی ذلیل نہیں ہو رہا, مہاجر ذلیل ہو رہا ہے, اردو اسپیکنگ ذلیل نہیں ہو رہا, سندھی ذلیل ہو رہا ہے. اور بھائی ہر کوئی ذلیل ہو رہا ہے. اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ ایشو فار ایوری ون. اب اس کو آپ لے آؤ پنجابی, سندھی, مہاجر میں, دماغ کا علاج کرواؤ بھائی. دماغ کا آپ کو علاج کرانا پڑے گا. یو نیڈ ٹو broaden up your mind. I'm talking to the people who are living here in USA. You were the chosen one from millions of people, and you are a lucky one to be here in USA. Go back to Pakistan and see how many people wants to move around. مگر آپ یہاں رہ کر بھی آپ کا مائنڈ اتنا ہی چھوٹا ہے. since like it's not the issue of you too. یہ آپ لوگوں کا بھی ایشو نہیں, یہ ان لوگوں کا ایشو ہے جن کو آپ لوگوں نے فالو کیا, جن کو آپ لوگوں نے سنا. انہوں نے آپ کا دماغ میں بائی برتھ فیڈ کر دیا فار دیئر انویزیبل گینز. جو بھی ان کے گین تھا انہوں نے آپ کو فیڈ کر دیا اور آپ لوگ کھیلتے رہے. اب بھلے وہ جو بھی ہیں, جو بھی کھیلتے ہیں, بھلے وہ سندھی کھیلتا ہے, پنجابی کھیلتا ہے, مہاجر کھیلتا ہے, all I'm talking about each and everyone who have played common people's mind, fed them into their brain کہ یہ ایشو ہے. بھائی جان اس سے آپ نکل جائیں, اس سے آپ نکل جائیں. یہ کسی کے لیے یہ کوئی فائدہ مند نہیں. I was talking to a couple of people here. I had a small talk with them یہی ایشو پر. وہ یہی بات ہے, پنجابی لابی تو سندھی لابی, یہ پنجاب کی فلائٹیں زیادہ گئی ہیں تو سندھ کی. او بھائی جتنا آپ کا ڈیٹا ہوگا اتنا ہی جائیں گی نا یار میرے بھائی. اگر اتنا ہی کوئی آپ کو, اچھا آپ نیو یارک میں رہ رہے ہو, اگر نیو جرسی میں رہ رہے ہو, اتنا ہی تھا, اتنا ہی ایمرجنسی تھی آپ کو, آپ 3 آورس کی ڈرائیو لے کر واشنگٹن آتے, وہاں سے ٹکٹ لے کر چلے جاتے. اگر آپ کو اتنی ایمرجنسی تھی جانے کی, چلے جاتے. ایسا نہیں ہے. اور اس میں بھی کافی لوگ, اچھا جب جانے کی باری آئی ٹکٹ لینے کی, سارا ڈرامے بازی. جنہوں نے نہیں جانا وہ ایسے کھیل رہے ہیں یار, فلائٹ ہو یہاں سے ہو تو وہاں سے ہو. پلیز you are lucky one to be here or any other part of the world. Ask people back at home. It's not about for any individual intensity or anything like that. Broaden up your mind. Thank you. See you back again. Thank you. Bye-bye.